चलो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। ठीक है, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग पसंद में आ रहा है। और पॉइंट होता है डाइल्यूशन मिक्सिंग समझने से पहले आप ध्यान देना, जैसे बात करते हैं हम लोग मोलरिटी का। ठीक है, तो मोलरिटी आप लोग क्या डिफाइन क्यों है जी? तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बी मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एन बाई भी। तो कभी कभी अगर आपको मोल निकालना हो और आपको मोलरिटी दिया हो तो आप कैसे निकालोगे जी? अगर आपको मोलरिटी दिया है और वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको मोल पता करना, तो मोल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, मोल निकालोगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, तो मोल निकालने का तरीका क्या होगा पास, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मोल मिल जाएगा। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? तो वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। तो ये आपको याद होना चाहिए। नहीं, मोल निकालने का एक नया एक और तरीका समझ में आएगा आपको कि अगर क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दिया रहेगा और वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा मेरे पास, मेरे को मोल मिल जाएगा, मेरे को मोल मिल जाएगा। ध्यान देना, हम लोग लास्ट क्लास में बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म कर चुके हैं। तो ध्यान देना, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके हैं? परसेंटेज वॉल्यूम वो वॉल्यूम खत्म कर चुके हैं, परसेंटेज वेट और वेट खत्म हो चुका है, मोलरिटी खत्म हो चुका है। ठीक है, एक टर्म होता है नॉर्मलिटी, जो कि अभी हम लोग कवर नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। ठीक है, और क्या हम लोग खत्म कर चुके हैं? परसेंटेज वेट और वेट खत्म कर चुके हैं, एंड मोलरिटी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान देना, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म रहेगा, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म रहेगा वहाँ वहाँ, ठीक है, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म है वहाँ वहाँ आपका सिस्टम, ठीक है, यानी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे, वो डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम का टर्म होगा, जैसे मोलरिटी है तो मोलरिटी में ऊपर में मोल होता है, नीचे वॉल्यूम होता है। परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम है, उसमें नीचे में वॉल्यूम दिख रहा है आपको। ठीक है, नॉर्मलिटी में भी देखना, ऊपर ऊपर होता है इक्वलेंट्स, ऊपर होता है इक्वलेंट्स और नीचे होता है आपका, नीचे होता है, तो नॉर्मलिटी में ध्यान बच्चे लोग, ऊपर एक टर्म होता है इक्वलेंट, जिसको हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, और नीचे होता है वॉल्यूम, नीचे होता है वॉल्यूम। तो ध्यान देना, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म होगा तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर चेंज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वैल्यू भी चेंज करेगा। जैसे मान लें मोलरिटी का बात कर रहे हैं, तो अगर मोलरिटी को मैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोल का वैल्यू तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर के चेंज करने से मोल चेंज करता नहीं, तो मोल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपको मोलरिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म मेरे को दिख रहा है वहाँ वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो वॉल्यूम चेंज करेगा, वॉल्यूम के चेंज करने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंज करेगा। ठीक है, तो ये सारा जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है ये सारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये सारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ना जहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं है, जैसे मान लो परसेंटेज वेट ऑफ वेट एंड मोललिटी, एंड मोललिटी, ठीक है, परसेंटेज वेट ऑफ वेट एंड मोललिटी। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, परसेंटेज वेट ऑफ वेट में क्या होता है, जो वेट होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो वेट का रेशियो क्या होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा। मोलरिटी में क्या होता है, मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें
आपके टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से आपको मोलरिटी का वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो इसलिए गौर करना, जितना भी फाइन केमिकल्स है ना, फाइन केमिकल्स का मतलब मेडिसिन होता है, ठीक है, या फिर आप कुछ कॉस्मेटिक क्रीम लगाते हो, ठीक है, तो मेडिसिन कॉस्मेटिक क्रीम जहाँ फाइन केमिकल्स होता है वहाँ पे हम लोग, अब गौर करना, अब जो भी, अब एक बार उसका जो कॉम्पोजिशन देखोगे तो वहाँ जो भी देखना, वही जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा, वो रहेगा आपका किस में, तो रहेगा आपका परसेंटेज वेट में या तो रहेगा या तो मोलालिटी में रहता है। आप एक बार देखना, कभी देखना तो आपको हमेशा ही दिखेगा, या तो वो उसमें गिवन दिया रहेगा परसेंटेज वेट के टर्म में, या तो रहेगा मोलिटी के टर्म में। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं, अगर आप ऊपर वाले यानी मोलरिटी के टर्म एक्सप्रेस कर दोगे तो होता क्या है कि आप जब उसको प्रिपेयर कर रहे थे तो कंडीशन कुछ और होगा, जब यूज करें तो कंडीशन कुछ और होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा। तो होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम कम था, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर आपको बोला जाए कि इसका इतना ml पियो, मान लो कि कप सिरप आप पी रहे हो, तो उसको बोला जाए कि इसका इतना ml 1 ml आपको अगर डोज लेना है, तो 1 ml में जब वो बनाया, जिसको जब बनाया जा रहा था तो अमाउंट कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और होगा 1 ml में। ठीक है, तो आपका जो मेडिसिन का अमाउंट है आपको डिफरेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज़ परसेंट वेट में नहीं होगा या मोलिटी में नहीं होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर मोलिटी में अगर स्पेस करोगे तो ये प्रॉब्लम फेस होता है। इसलिए हम लोग का प्रेफर रहता है, हम लोग प्रेफर करते हैं फाइन केमिकल्स में मोलिटी या फिर परसेंटेज वेट बाई वेट के टर्म में अपने कॉन्सेंट्रेशन को, टर्म्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। इसमें एक टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि जो आपका जो भी कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम का जो फंक्शन है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको नहीं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी सारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इसको भी छोड़ देना अभी आप लोग। बता ना, आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टर्म इज बेटर, विच इज बेटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी, इसमें कौन सा बेटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा। तो ध्यान देना, इसमें आपका जो मोलैलिटी है वो बेटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। ठीक है, क्यों होता है आपको बताया जा चुका है कि मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये रहेगा ब्रीफ डिस्कशन, ये रहेगा अपना ब्रीफ डिस्कशन ऑन डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, प्रधान नंबर चलो नेक्स्ट हम लोग का फोकस रहेगा डाइल्यूशन मिक्सिंग, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। तो सबसे पहला आपको पॉइंट होता है कि डाइल्यूशन, पहले फोकस करते हैं डाइल्यूशन पे। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो डाइल्यूशन का बेसिक मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट को एक्स्ट्रा ऐड करना। तो हम सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं तो आपको मोल ऑफ सॉलिड जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी आपका मोल ऑफ सॉलिड क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी, मान लें कि नमक का कोई पानी है तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दे रहे हो। ठीक है, तो नमक का जो जो आपका सॉल्ट का जो अमाउंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, आप एक्स्ट्रा अगर वाटर ऐड करोगे उससे सॉल्ट के अमाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन करना। तो डाइल्यूशन करने से होता क्या है कि आपका सॉल्वेंट का अमाउंट आप बढ़ाते हो। ठीक है, बट आपका जो सॉल्यूट है उतना ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो आप लोग जान चुके हो कि मोल निकालने के लिए हम लोग, अगर मोलरिटी दिया रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये आपको मोल ऑफ सॉल्ट मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन प्रोसेस
आपका जो मोल ऑफ सॉल्यूट है कांस्टेंट रहेगा, तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर डाइल्यूशन करने के बाद अगर मान लेते हैं कि आपका बिफोर डाइल्यूशन आपके सिस्टम का वॉल्यूम V1 था और मोलरिटी M1 था। ठीक है, आप एक्स्ट्रा अगर सॉल्वेंट ऐड कर दोगे तो मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी ऐड कर दिए, तो वॉल्यूम भी इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब मेरा वॉल्यूम V2 हो गया और मोलरिटी M2 हो गया। ठीक है, डाइल्यूशन करने से आपका मोलरिटी चेंज करेगा, मोलरिटी क्या होता है, चेंज करेगा। ठीक, तो ध्यान रखना, जो नया वॉल्यूम V2 है, V2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, V1 प्लस वॉल्यूम एडेड, वॉल्यूम एडेड। ठीक, तो जो इनिशियल मोल है, इनिशियल मोल क्या होगा, तो इनिशियल मोलिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो M1 V1 ये होगा आपका इनिशियल मोल किसका, सॉल्यूट का। तो वॉल्यूम किस में लोगे, लीटर में। ठीक है, सिमिलरली आपका जो फाइनल मोलिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, तो हो जाएगा फाइनल मोल, ये किसका हो जाएगा, फाइनल मोल हो जाएगा सॉल्यूट का, और दोनों दोनों मोल क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं M1 V1 मतलब ये हो गया इनिशियल मोल सॉल्यूट का, और M2 V2 मतलब क्या हो गया, हो जाएगा फाइनल मोल सॉल्यूट का। तो दोनों मोल क्या इक्वल है, इससे दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इससे दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना वो क्लियर हो चुका है, तो आप लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 1 है, 1 मोलर है, उसका वॉल्यूम वॉल्यूम है 2 लीटर। ठीक है, तो एक NaOH का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 1 है और वॉल्यूम 2 है। बोला कि इस सॉल्यूशन में हम 8 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन में बाहर से 8 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो बोला गया जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलरिटी क्या होगा पता करना आपको। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। बच्चों ध्यान देना, आपको फाइनल मोलरिटी पता करना है, तो मोलरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ का वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा जी, तो यहाँ 2 लीटर था, इसमें आप 8 लीटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हो, तो वॉल्यूम कितना फाइनल हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। और आपको मोल पता करना है, तो यहाँ पे जो मोल होगा वही तो मोल होगा, क्योंकि वाटर को ऐड करने से मोल NaOH का चेंज तो करेगा नहीं, तो मोल NaOH का कैसे निकल जाएगा। तो मोलरिटी 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 लीटर था, तो यहाँ का मोल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मोल हो जाएगा 2। ठीक है, और वॉल्यूम कितना 10 है। ठीक, तो मोलरिटी कैसे निकलोगे, तो मोलरिटी क्या होता है, मोल और वॉल्यूम, तो मोल हो जाएगा 2 और वॉल्यूम हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा ये 1/5, यानी 1/5। ठीक है, या अब बोल सकते हो 0.2, तो मोलरिटी का वैल्यू हो जाएगा 1/5 या फिर 0.2। ठीक है, तो रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लोग सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। आपको ऐसे बोलेंगे कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो आपको M1 दिया हो क्वेश्चन में, M1 कितना है, 1 है, वॉल्यूम V1 कितना है, 2 है, आपको M2 पता करना है, और नया वॉल्यूम कितना होगा, तो 2 + 8 कितना होगा, 10 होगा। तो इस तरह से भी आप M2 निकाल सकते हो, तो M2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2/10। बट मेरा मेरा मैं प्रेफर करूँगा जो पहले वाला मेथड है, फंडामेंटल मेथड है, यानी हमको पता है को क्या निकालना है। ठीक है, तो हमको मोलरिटी निकालना है, तो हमको मोल ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए और वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोच को फॉलो करो आप लोग। ठीक है, नहीं ध्यान देना आप लोग। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 180 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन, यानी 4 लीटर के सॉल्यूशन में आपका 180 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। तो बोला गया है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर, यानी इसको अगर जो वॉल्यूम 4 लीटर है इसको तुम डाइल्यूट करके
अगर उसको कन्वर्ट कर दो 12 लीटर में तो उस केस में मोलैरिटी क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग बच्चों लोग। नीचे आपके रेफरेंस के लिए यूरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, सो आंसर एग्जैक्ट क्या हो, कौन सा आंसर आपका बच्चा। अच्छा ठीक है, सो आपका आंसर सही है। रिद्धि रिश्ता आंसर क्या हो बच्चा। आर्या आंसर बताएंगे। रिशिता थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, तो मिस्टेक कर रही हो, क्या मिस्टेक कर रही हो तो आपको पता चल जाएगा। आपको 12 लीटर वॉल्यूम ऐड नहीं किया गया है, उसको उतना तक डाइल्यूट किया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान रखना। आर्या का आंसर सही है। रिद्धि क्वेश्चन बनेगा नहीं बच्चा आपसे। रिद्धि ठीक है, रिद्धि आपका आंसर सही है, ध्यान देना। किस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान देना। तो 180 ग्राम ऑफ यूरिया का मतलब आपको पता है यूरिया का मोलर मास कितना होता है। तो यूरिया का मोलर मास होता है 60। यूरिया का मोलर मास कितना होगा जी, 60 ग्राम होगा। तो यहाँ का मोल कितना हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा 3। तो आपका यूरिया का मोल 3 है, और आपको पता है कि जब डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन प्रोसेस में यूरिया का मोल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यूरिया का मोल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यूरिया का मोल अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको नया वॉल्यूम कितना हो चुका है सिस्टम का, तो नया वॉल्यूम 12 लीटर हो चुका है। तो इस टाइम पे मोलिटी का वैल्यू क्या होगा, तो मोलिटी का वैल्यू होगा 3/12, यानी हो जाएगा 1/4, यानी हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नहीं सोचो चलो मूव करते हैं। तो डाइल्यूशन पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा मिक्सिंग। जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मिक्सिंग। तो मिक्सिंग वाले में पहले पहले जो पहला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सेम सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट हम सेम लेंगे तो आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सॉल्यूशन है 1 जिसका मोलरिटी 1 दिया हुआ है और वॉल्यूम उसका 5 लीटर है, HCl सॉल्यूशन है। ठीक है,
और एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 2 है और 10 लीटर है, ये भी सॉल्यूशन HCl का ही है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद बोला गया है कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें HCl का मोलरिटी क्या होगा वो पता करना है। ठीक है, तो बच्चे लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। तो बच्चे लोग ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ का मोल निकाल ले। ठीक है, तो यहाँ का मोल कितना हो जाएगा, तो मोलरिटी 1 है और वॉल्यूम 5 है, तो यहाँ का मोल हो जाएगा 5। यहाँ का मोल निकाल ले, तो यहाँ 2 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 10 है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, तो टोटल मोल हो गया 25। और टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है सॉल्यूशन का मिक्सिंग के बाद, तो यहाँ 5 लीटर था, यहाँ पे 10 लीटर था। टोटल वॉल्यूम कितना कितना हो जाएगा 15 लीटर। तो जो मोलरिटी फाइनल होगा, ध्यान देना, तो टोटल मोल है 25 और टोटल वॉल्यूम है 15, यानी रेशियो हो जाएगा 5/3। रेशियो हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों लोग ध्यान देना, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट ध्यान देना, अगला आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास 2 मोलर HCl है एंड 3 मोलर HCl है। ठीक है, और बोला है कि दोनों का वॉल्यूम शुरू में इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास एक सिस्टम 2 मोलर का है, एक सिस्टम 3 मोलर का है, और बोला बहुत हैव द सेम वॉल्यूम। तो बोला कि दोनों को मिक्स करेंगे तो मोलरिटी क्या होगा, तो नया मोलरिटी क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे मुझे। बच्चों लोग क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आंसर बहुत सिंपल होता है। इन दोनों का एवरेज ले लो, ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों का एवरेज कितना होगा, तो एवरेज होगा 2 + 3/2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/2। तो आपका आंसर 5/2 बोल सकते हो। अब एक ऐसे निकलेगा तो उसको दूसरे तरीके से मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। एक तो तरीका है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप इन दोनों का एवरेज ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि दोनों का वॉल्यूम को कुछ मान ले, तो मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर फॉर बोथ। तो दोनों के लिए वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर मान लेते हैं। तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, 1 लीटर यहाँ भी है, 1 लीटर यहाँ भी है। तो यहाँ पे मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मोल का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, और यहाँ मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3 × 1। तो नेट मोल सिस्टम का क्या हो गया, तो नेट मोल सिस्टम का 2 हो गया एंड 3 हो गया। तो टोटल मोल सिस्टम का कितना हो गया, 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो टोटल मोल 5 हो गया। और वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना दिख रहा है, तो वॉल्यूम टोटल दिख रहा है आपके पास 2। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा 5/2। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये JEE में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका JEE 2013 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में बोला गया आपको कि आपके पास 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, एक में वॉल्यूम है 750 ml है, एक में 250 ml है, और एक में मोलरिटी 0.5 है, एक में मोलरिटी 2 है। ठीक है, तो बोला मिक्सिंग के बाद HCl सॉल्यूशन बनेगा, उसका मोलरिटी क्या होगा वो बताना है आपको, यानी इसका मोलरिटी आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको निकाल के बताएंगे आप लोग। तो बच्चों लोग ध्यान दोगे, जब भी आप सॉल्यूशन को मिक्स करते हो ना,
इस सॉल्यूशन का मोलरिटी अगर m1 है, यहाँ मोलरिटी अगर m2 है, तो आपका सॉल्यूशन का मोलरिटी अगर m होगा ना, तो m जो मोलरिटी होगा इन दोनों के बीच में ही रहेगा, यानी इसका वैल्यू इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, जो स्मॉलर वैल्यू है उससे बड़ा होगा और जो लार्जर वैल्यू से छोटा होगा। ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो बहुत लोग आंसर क्या हो रहा है, इसके बियॉन्ड आप लोग दे रहे हो मुझे। ठीक है, तो बहुत लोग टू मोलर से आप लोग मुझे ज़्यादा दे रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब दो सोल्यूशन का मिक्स करते हो तो मोलरिटी का इसका हम m1 माने, इसका m2 माने, तो जो नया मोलरिटी होगा उसका वैल्यू इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। जो छोटे वाले मोलरिटी से बड़ा होगा और बड़े वाले मोलरिटी से छोटा होगा। ठीक है, इस बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जाएगा मोलरिटी, ये ध्यान देना आप। अब इसको याद आना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चे रिश्ता। सर कैन यू रिपीट, आपने अभी क्या मैं बोल रहा था बच्चा कि यहाँ पे मोलरिटी का वैल्यू 0.5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 0.5 मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास और यहाँ 2 दिया हुआ है। तो इन दोनों सोल्यूशन मिक्स करेंगे तो जो नया मोलरिटी फॉर्म करेगा ना, उसका वैल्यू जो लोअर वैल्यू है 0.5 उससे बड़ा होगा और जो हायर वैल्यू है उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा। यानी जो मिक्सिंग करने में जो मोलरिटी बनता है, फाइनल जो मोलरिटी फॉर्म करेगा, वो वैल्यू जो बिगिनिंग का जो दोनों मोलरिटी का वैल्यू है उसके बीच में लाई करता है, उस बाउंड्री पॉइंट से एक्सीड नहीं करेगा। यानी मोलरिटी का वैल्यू 0.5 से छोटा नहीं हो सकता है और मोलरिटी का वैल्यू 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। और ध्यान सुनना, तो पहले अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले आप क्या करो, इस वॉल्यूम को लीटर में चेंज करो। लीटर में ए हो जाएगा 3/4 लीटर और ये वॉल्यूम हो जाएगा 1/4 लीटर। अब आप पहले मोल निकाल लेते हैं, यहाँ का मोल क्या हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 को हाफ लिख सकते हो। ठीक है, तो मोल क्या हो जाएगा 3/8 और यहाँ का मोल निकालते हैं, यहाँ का मोल क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2, यानी वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, तो हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो आपका टोटल मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/8 प्लस हाफ, तो कितना हो जाएगा जी 8 प्लस 4 यानी 7/8 हो जाएगा। तो आपका टोटल मोल हो जाएगा 7/8 और टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है, तो वॉल्यूम हो चुका है आपके पास, तो वॉल्यूम टोटल हो चुका है 1 लीटर। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, तो मोलरिटी हो जाएगा 7/8/1 यानी 7/8। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट, ठीक है 0.865, सॉरी 875, तो वैल्यू हो जाएगा 0.875। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो चुका है। अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे, तो एक और कॉन्सेप्ट हम सीखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिली मोल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिली मोल्स। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिली मोल क्या होता है, समझ ध्यान ध्यान समझना। मिलीमोल का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि अपना जो कैलकुलेशन हो उसको हम सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, तो मिलीमोल कुछ नहीं होता है, जैसे मान ले कि मीटर और मिलीमीटर पता है आपको कि 1 मीटर में मिलीमीटर कितना होगा, तो 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है। सिमिलरली अगर बोलते हैं कि 1 लीटर में, तो 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, सिमिलरली 1 लीटर में आपका 1000 मिली लीटर होता है। सिमिलरली 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है, 1000 मिलीमोल होगा। तो मिलीमोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल में 1000 मिलीमोल होगा। यानी आपको मिलीमोल अगर निकालना है
और आपको मोल दिया हुआ है तो मोल के वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलीमोल मिल जाएगा, आपको मिलीमोल मिल जाएगा। अब ध्यान देना, तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है जी, तो आप मोल निकालते कैसे हो, तो मोलरिटी को वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करते हो, मोलरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो मोल होता है, तो इस मोल को अगर 1000 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा मिलीमोल, ये हो जाएगा मिलीमोल। अब ध्यान देना, ये जो 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ वॉल्यूम लीटर में है, तो वॉल्यूम जो लीटर में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इन ml में। जैसे मान लिया 2 लीटर है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका बोल सकते हो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम जो लीटर में था वो ml में चेंज हो गया। तो यहाँ समझाया हुआ है कि वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो इसको आप लिख सकते हो वॉल्यूम इन ml। यानी मिली मोल निकालने का एक और तरीका हो गया आपके पास कि मोलरिटी को और मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम इन ml से, यानी वॉल्यूम को ml में रहेगा, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मिली मोल मिल जाएगा, आपको मिली मोल मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे एक और चीज समझ में आ रहा है आपको कि मिली मोल को यहाँ जो वॉल्यूम में दिख रहा है ml में, इसको आप लेके इधर आ जाए लेफ्ट साइड में, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि अगर हम मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी को अगर आपको मिली मोल दिया है क्वेश्चन में तो मिली मोल को डिवाइड कर देना वॉल्यूम इन ml से तो मोलरिटी मिल जाएगा। यानी मोलरिटी का 2 तरीका निकालने का कि अगर मोल दिया रहेगा तो डिवाइड करोगे वॉल्यूम इन लीटर से, और मिली मोल दिया रहेगा तो डिवाइड करेंगे वॉल्यूम इन ml से। ठीक है, तो हो जाएगा आपको मोलरिटी निकालने का एक और तरीका। तो ये रहेगा ऑल अबाउट ए मिली मोल। ठीक है, और ध्यान देना ये आखिर में सीख क्यों रहे, ध्यान देना। तो जब भी क्वेश्चन में ध्यान ना, जब भी क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम अगर ml में दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो हम लोग मिली मोल निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, इससे मेरा कैलकुलेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे मान ले ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जिसका हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम इस वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं, इस वॉल्यूम के ml में रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मिली मोल निकाल सकते हैं। मिली मोल को हम शॉर्ट में लिखते हैं mm, क्या लिखते हैं mm। तो इस क्वेश्चन का यानी इस सॉल्यूशन का मिली मोल कितना होगा, तो 750 इंटू 0.5 तो वैल्यू हो जाएगा 375। यहाँ का मिली मोल कितना होगा जी, तो 250 इंटू 2 यानी 500 हो गया। तो नेट मिली मोल कितना होगा, तो नेट मिली मोल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दे तो हो जाएगा 875। तो हो गया मिली मोल। आपको चाहिए मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी के लिए क्या बोला गया है कि मिली मोल को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम इन ml से। तो वॉल्यूम ml में कितना दिख रहा है आपको सिस्टम का, तो मिली मोल 875 और वॉल्यूम ml में है 1000 ml, 1000 ml। तो ये हो जाएगा 0.875। तो इस तरीके से भी आपका जो आंसर आएगा सेम ही रहेगा। ठीक है, आप लोग बताओगे कि कौन सा बेटर अप्रोच लगा आप लोग को। रिद्धि, रिशिता, सोम, ज़्यादा कैलकुलेशन किस में दिखा, लीटर में चेंज करने पे ज़्यादा कैलकुलेशन दिखा कि यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन दिख रहा है आपको। तो लीटर वाले में ज्यादा कैलकुलेशन था। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि समटाइम क्या करते हैं हम लोग, अगर ml में वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम लोग लीटर में चेंज करें तो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मिली मोल में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मिली मोल से सॉल्व करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको एक और एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ कि मिली मोल इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इससे क्या होगा, पर टाइम बचेगा। ऐसा कोई नहीं कि मिली मोल एक नया कॉन्सेप्ट है, मिली मोल को बस हम यूज करते हैं टाइम सेव करने के लिए और आपके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बस। ठीक है, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत अगर मान लें कि डेसिमल्स में अगर चले गए, अगर मोलरिटी में यानी वॉल्यूम अगर लीटर में आप ले रहे हो, तो अगर डेसिमल और फ्रैक्शन में आप चले जा रहे हो तो उससे बेटर है कि मिली मोल यूज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है ना, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, डेसिमल का और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है, वो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो इसको एक और एग्जांपल से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान ले
मिलीमोल का कॉन्सेप्ट को समझ में आ चुका है जी कि मिलीमोल क्या है, तो 1 मोल मतलब 1000 मिलीमोल होता है, आपको ये समझ में आ चुका है। इसका यूज क्यों है, तो ध्यान देना, इसका यूज समझने के लिए आपको सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको सामने क्यूबॉइड रखे हुआ है, क्यूबॉइड का फिगर है, इस क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ mm में, मिलीमीटर में इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको पास क्वेश्चन है, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का वैल्यू मुझे निकालना है, रिपोर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब निकालना है। तो इसका दो अप्रोच था। पहला अप्रोच क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को चेंज कर दो मीटर में। लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो इसका मीटर कितना हो जाएगा, 0.005, 0.006 एंड 0.01 मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब क्या करेंगे, अगर ये सब मीटर में चेंज हो चुका है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहला अप्रोच ये हुआ, ये फर्स्ट अप्रोच हुआ कि सारे को हम पहले मीटर में चेंज कर दिए, ठीक, और आंसर निकाल लेंगे। सेकंड तरीका क्या है कि इसको हम चेंज नहीं किया, हम इसको मिलीमीटर में छोड़ दिए, और आपका वॉल्यूम जो है वो मिलीमीटर में निकाल दिए, तो मिलीमीटर निकल के अपने पास आ गया, ठीक है। मिलीमीटर में निकल के मेरे पास आंसर आ चुका है इतना। अब बाद में क्या करेंगे, वो पता है कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, तो उसको पुट कर दो। तो एक बार में एक कन्वर्जन फैक्टर डाल दिए, तो 1 मिलीमीटर क्यू कर दो, क्या होगा, 10⁻⁹ मीटर क्यू हो जाएगा, तो बस पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कि लेफ्ट और राइट में कौन सा अप्रोच आपको बेटर लग रहा है। मिलीमीटर में कैलकुलेशन करके लास्ट में कन्वर्जन करना बेटर लग रहा है, कि पहले कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करना बेटर लग रहा है आपको। लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये तो देखो, चलिए तो सिंगल स्टेप का बात हुआ, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या कैलकुलेशन करना क्या आसान था, और लास्ट में हम लोग क्या किए, लास्ट में कन्वर्जन फैक्टर को हम बस हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट का जो कैलकुलेशन प्रोसेस है थोड़ा सा आसान होगा अपने लिए, थोड़ा सा टाइम क्या हुआ सेव करेगा अपना, ठीक है। अब होता है क्या, जब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसमें बहुत जगह ऐसा कैलकुलेशन लिंक होगा, तो हर जगह टाइम अगर सेव होते जाएगा तो क्या होगा, आपके लिए बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो इसलिए कि जब भी डेसिमल्स में पहुंचोगे ना, मोल्स में, तो उसके समय मोल्स यूज ना करके आप मिली मोल यूज करना स्टार्ट कर देना, आपके लिए आंसर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मिक्सिंग का क्वेश्चन था हम लोगों के पास, जब आपका दोनों यानी जो आपका जो सॉल्यूट है सेम होना चाहिए, उस केस में मिक्सिंग का हम लोग केस पढ़ लिए। अगला केस मेरे पास है, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, यानी आप ऐसे ऐसे चीज़ों को मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो जो कि आपस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो उस केस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मान ले कि यहाँ पे 1 मोलर दिया हुआ है एसिड सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, और यहाँ पे NaOH है जिसका मोलरिटी 1 दिया हुआ है और वॉल्यूम 3 लीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों को मिक्स करेंगे, तो मिक्सिंग करने के बाद मोलरिटी ऑफ एसिड कितना होगा, मोलरिटी ऑफ NaOH कितना होगा, ठीक है, एंड मोलरिटी ऑफ NaCl कितना होगा। तो मिक्सिंग के बाद आपसे क्या क्या पूछा गया है, मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन में HCl का मोलरिटी क्या होगा, NaOH का मोलरिटी क्या होगा, और NaCl का मोलरिटी क्या होगा। तो तीनों का आंसर बताएंगे आप फास्ट। तो ध्यान देना बच्चे लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे चीज जो मिक्स कर रहे हो आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करने वाला है। HCl है, NaOH है, ये आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि HCl क्या एसिड है और NaOH क्या बेस है, ठीक है। तो दोनों का मोल निकाले पहले, तो HCl का मोल कितना है, तो उसका मोलरिटी 1 है और वॉल्यूम क्या 2 है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और NaOH का मोल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मोलिटी 1 है और वॉल्यूम क्या 3 लीटर है, तो इसका मोल हो जाएगा 3। ठीक है, चलो, और का वॉल्यूम कितना दिख रहा है नोट टोटल, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, नया वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर। अब ध्यान देना, आपको पता है कि जब HCl और NaOH जब डालते हो तो आपस में रिएक्ट करेगा, तो HCl प्लस NaOH का बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ आपके पास। HCl और NaOH रिएक्ट करके क्या बनता है, NaCl बनता है, वाटर बनता है। ध्यान देना, इसमें HCl का 2 मोल लिया हुआ बिगिनिंग में और NaOH का 3 मोल है बिगिनिंग में। बिगिनिंग में NaCl का अमाउंट क्या 0 होगा और वाटर 0 होगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो पहले आप पता करो लिमिटिंग कौन है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो आपको पता है इसमें बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग होगा HCl। तो HCl जब रिएक्शन पूरा खत्म होगा तो HCl फुली कंज्यूम हो जाएगा, यानी HCl का अमाउंट 0 बचेगा। तो HCl का 2 मोल NaOH के 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो NaOH का अमाउंट कितना बचेगा, तो इसका अमाउंट 1 बचेगा। और NaCl कितना बनेगा, 2 बनेगा, वाटर 2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके रिएक्शन के बाद सिस्टम में कितना मोल रहेगा, आपके डिफरेंट कंपोनेंट का आपको दिया हुआ है, आपको निकालना मोलरिटी। तो आपको मोल पता है और आपको पता है कि वॉल्यूम टोटल कितना है, तो टोटल वॉल्यूम आपके पास अब हो चुका है 5 लीटर। तो क्या करना, सारे कंपोनेंट के मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो NaOH आपके HCl का मोलरिटी क्या होगा, तो चूंकि HCl का अमाउंट 0 बचा है तो इसका मोलरिटी भी 0 होगा, क्योंकि अमाउंट ये तो है ही नहीं। NaOH का अमाउंट 1 मोल बचा हुआ है तो इसका मोलरिटी क्या होगा, 1/5 होगा। NaCl का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 होगा, 2/5 होगा। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनना आप लोग। ध्यान देना, बिगिनिंग में क्या था, बिगिनिंग में आपके पास HCl था और NaOH था, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो इन दोनों का मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको पता है कि दोनों सिस्टम यानी NaOH और HCl का एसिड एंड बेस है, तो आपस में क्या होगा, आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में को सॉल्व कैसे करें, ध्यान देना। तो बिगिनिंग में हम लोग HCl का मोल निकाल लेते हैं, NaOH का मोल निकाल लेते हैं। तो HCl का मोल कितना होगा, उसके मोलरिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हो जाएगा 2, और NaOH का मोलरिटी और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो सिस्टम का नेट फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पे 2 लीटर है वॉल्यूम और यहाँ पे 3 लीटर है, तो अगर टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, HCl और NaOH का बैलेंस इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो HCl और NaOH जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा ना वाटर बनेगा। आपको पता है कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है, और क्वेश्चन में HCl का मोल कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ है, और NaOH का मोल कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो HCl और NaOH का आपको मोल दिया हुआ है, और आपको पता है कि HCl और NaOH क्या होगा, आपस में क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, N प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, आपको पता करना है कि दोनों में लिमिटिंग कौन है, तो लिमिटिंग आपको दिख रहा है कि लिमिटिंग है HCl, यानी HCl इसमें इस रेशियो में कंज्यूम होगा, तो HCl का अमाउंट कितना बचेगा, 0 बचेगा, फाइनल अमाउंट क्या होगा, 0 बचेगा। और 2 मोल HCl का है तो 2 मोल HCl का 2 मोल NaOH से रिएक्ट करेगा, तो NaOH का अमाउंट कितना बचेगा, तो इसका अमाउंट 1 बचेगा, और NaCl का अमाउंट 2 बनेगा, वाटर का अमाउंट 2 बनेगा। ठीक है, तो आप फाइनल पॉइंट पे आपको मोल्स मिल गया, आपको मोल्स मिल गया। ठीक है, आपको मोलिटी पता करना है, तो सिंपल सा चीज़ है, मोलिटी कैसे निकालेंगे, तो मोल पता है आपको फाइनल, तो फाइनल मोल को फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो NaOH का हो जाएगा 1/5, यहाँ पे 2/5। ठीक है, और HCl का मोलिटी क्या होगा, तो HCl का मोल चूंकि 0 है तो 0/5 कितना होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल मोलैरिटी। ठीक है, तो बच्चों लोग नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, H2SO4 है, उसका 1 मोलर सॉल्यूशन का 2 लीटर लिया हुआ है, और NaOH का 2 मोलर सॉल्यूशन का 3 लीटर लिया हुआ है। तो बोला गया है कि दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको पता करना है मोलैरिटी, पता करना है किसका, मिक्सिंग के बाद
जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 का मोलरिटी क्या होगा, NaOH का मोलरिटी क्या होगा, इन सोडियम सल्फेट का मोलरिटी क्या होगा। इन तीनों का वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, आप लोग इन तीनों का वैल्यू मुझे बताओगे। ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट कभी कभी जो ब्रैकेट में यूज करता हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक है, तो चलो फास्ट इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले आप मोल ऑफ H2SO4 निकाल लो। तो मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा जी, तो ये 2 होगा। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे हम लोग। मोल ऑफ NaOH निकाल लें तो कितना होगा, 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर है और यहाँ वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है। तो दोनों को मिलाने का वॉल्यूम कितना होगा आपके पास, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे इसका बैलेंस इक्वेशन लिख रहा है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है, तो H2SO4 + 2NaOH गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो बिगिनिंग मोल इसका 2 है, इसका 6 है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपना अप्रोच होगा, आपको फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो इसमें लिमिटिंग कौन होगा, तो लिमिटिंग होगा H2SO4। तो H2SO4 फुली कंज्यूम हो जाएगा प्रोसेस में, और H2SO4 का 2 मोल अगर यूज होगा तो NaOH का कितना मोल यूज करेगा, 4 मोल यूज करेगा। तो आपका सिस्टम में NaOH कितना बचेगा, तो NaOH बचेगा 2 मोल। और आपका सोडियम सल्फेट कितना फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करेगा 2 मोल फॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि का वॉल्यूम फाइनल कितना है, तो अगर फाइनल वॉल्यूम का 5 लीटर है, तो क्या करोगे, अगर इनका मोलिटी को पता करना है तो जो भी करस्पॉन्डिंग मोल्स है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। तो आपका H2SO4 का मोलिटी हो जाएगा, चूँकि इसका मोल 0 है तो इसका मोलिटी 0 होगा। NaOH का मोलिटी कितना होगा, तो 2/5। और सोडियम सल्फेट का मोलिटी कितना होगा, तो ये भी होगा 2/5, ये भी होगा आपका 2/5। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। ठीक है, फिर से यहाँ पे हल्का सा रिकैप कर दे रहे हैं मिली मोल्स के बारे में। तो जैसे से आप मिली मोल क्या होता है, तो मोल को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो तो मिली मोल चेंज हो जाएगा। तो मिली मोल का निकालने का एक और तरीका हो सकता है, मोलिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम इन ml से तो मिली मोल मिल जाएगा। और अगर आपको बस मिली मोल दिया हुआ है और उसको डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम इन ml से तो आपको मोलिटी मिल जाएगा, आपको मोलिटी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझो। यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है, एक में HCl है 1 मोलर 20 ml, एक में HCl है 2 मोलर 30 ml, और एक में HCl है 3 मोलर 50 ml। तो बोला गया है इन तीनों सॉल्यूशन में हम लोग अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलरिटी क्या होगा पता करना आपको। ठीक है, तो जल्दी से फास्ट इसका मोलरिटी मुझे बताएंगे आप लोग। तो बच्चों ध्यान से सुनना, आप क्या करना, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ml में दिया होता है, हम लोग मिली मोल में काम कर लेता है, मिली मोल में काम कर लेता है। तो यहाँ का मिली मोल कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा 20 मिली मोल। यहाँ का मिली मोल कितना होगा, तो यहाँ पे 22 × 30 क्या हो जाएगा, 60 मिली मोल। और यहाँ का मिली मोल कितना हो जाएगा, 3 × 50 हो जाएगा 150 मिली मोल। तो टोटल मिली मोल कितना आपके पास आ गया, तो टोटल मिली मोल है HCl का 230, 20 + 60 + 150, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। तो मोलिटी कैसे निकालोगे, तो 230 मिली मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होगा 100 ml, तो हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा 2.3 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3। ठीक है, नहीं ध्यान देना, हेलो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, NaOH है 0.1 मोलर, वॉल्यूम है 50 ml। सेकंड सॉल्यूशन है NaOH 0.2 मोलर 100 ml, और यहाँ पे लास्ट जो सॉल्यूशन है उसमें NaOH है 0.01 मोलर 900 ml। तो बोला गया इन तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो NaOH का मोलरिटी क्या होगा।
ठीक है, एनओएच का मोलरिटी क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप लोग फास्ट। तो बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। तो सेम तरीके से क्या करना, एनओएच का यहाँ मिलीमोल 5 होगा, यहाँ मिलीमोल 20 होगा। ठीक है, यहाँ का मिलीमोल आप लोग निकाल ले, तो यहाँ का मिलीमोल कितना आपको दिख रहा है, तो यहाँ का मिलीमोल आपको 9 दिख रहा होगा। ठीक है, तो टोटल मिलीमोल को आप ऐड कर दें, तो टोटल मिलीमोल कितना हो जाएगा 34, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा जिस सिस्टम का, तो हो जाएगा 1050 ml है, इतना ml होगा। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, 34 डिवाइडेड बाई 1050, यानी हो जाएगा 17/525। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन यहाँ बनाया हुआ नोट्स में, ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे गलती से टोटल वॉल्यूम को मैंने 1000 ले लिया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे 50 होना चाहिए, और यहाँ सॉल्यूशन होगा इसका 17/525। ठीक है, अब ध्यान देना, आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपके पास 4 सॉल्यूशन है। HCl 0.1 मोलर 50 ml, HCl 0.2 मोलर 200 ml, NOH 0.2 मोलर 100 ml, NOH 0.1 मोलर 150 ml। ठीक है, इन चारों को मिक्स करने के बाद पूछा गया है कि मिक्सिंग करने के बाद HCl का मोलरिटी क्या होगा, NOH का मोलरिटी क्या होगा, और NaCl का मोलरिटी क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपसे पूछा गया है। तो फटाफट बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो आप क्या करना, HCl का मिलीमोल ले ले, तो इसका मिलीमोल 5 होगा। यहाँ पे इसका मिलीमोल कितना होगा जी। ठीक है, तो यहाँ का मिलीमोल कितना होगा, तो इसका मिलीमोल 40 होगा। ठीक है, मिलीमोल कितना होगा 40 होगा। तो 5 मिलीमोल
40 मिलीमोल। बेस का मिलीमोल देखते हैं, तो यहाँ से इसका मिलीमोल हो जाएगा 20 और यहाँ से हो जाएगा 15 मिलीमोल हो जाएगा। तो NaOH का टोटल मिलीमोल कितना हो गया जी? तो NaOH का टोटल मिलीमोल हो चुका है 35 और HCl का टोटल मिलीमोल कितना हो चुका है 45। अब क्या करते हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम आपको कितना दिख रहा है 200, 150 प्लस 50 400 प्लस 100, तो आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 500 ml हो जाएगा। अब क्या कर, क्योंकि यहाँ पे HCl और NaOH है तो आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इनका रिएक्शन देखते हैं पहले। तो HCl और NaOH रिएक्ट करेगा तो इसमें लिमिटिंग कौन होगा, तो लिमिटिंग होगा NaOH होगा। लिमिटिंग होगा NaOH, तो NaOH फुल्ली कंज्यूम कर जाएगा प्रोसेस में। और HCl कितना बचेगा, तो 45 ml HCl मिलीमोल था तो उसमें से 35 रिएक्ट करेगा तो 10 बचेगा। और NaCl कितना बनेगा, तो NaCl 35 मिलीमोल बनेगा। तो सारे का मिलीमोल पता कर लिए। अब क्या करना, अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दे। तो HCl का मोलिटी कितना होगा 10/500। NaOH का मोलिटी 0 होगा कि उसका अमाउंट 0 बचेगा, ठीक है। जो सॉल्ट है NaCl उसका मोलिटी कितना होगा, तो 35/500, ठीक है। तो इससे से आप मिलीमोल यानी मोलिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, Sir, can you repeat once again? हाँ। ध्यान देना बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मिलीमोल निकालो। तो इस HCl सॉल्यूशन का मिलीमोल कितना होगा, तो मोलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इसको निकाल लें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मिलीमोल 5 हो गया। इसका मिलीमोल निकाल लें तो इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो HCl का टोटल मिलीमोल कितना हो गया वापस, तो HCl का टोटल मिलीमोल हो जाएगा 45। यहाँ देखो NaOH का, तो NaOH का मिलीमोल यहाँ पे कितना है 20 है और यहाँ का मिलीमोल NaOH का कितना है, तो 15 है। दोनों को आप एडअप कर ले तो NaOH का टोटल मिलीमोल कितना हो जाएगा पास, तो 35 मिलीमोल हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम सारे का ऐड कर ले तो वॉल्यूम हो जाएगा 500 ml आ जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जो HCl और NaOH आपस में रेट करने वाला है, आपस में रेट करेगा। तो रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, रिएक्शन नीचे लिखा हुआ आपके पास। तो HCl का 45 मिलीमोल था, NaOH का 35 मिलीमोल है। लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग होगा NaOH। तो NaOH फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा 0। NaOH का अमाउंट 35 है तो 35 मिलीमोल से रेट करेगा HCl का, तो HCl का अमाउंट कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। और NaCl कितना बनेगा, तो 35 अगर NaOH होगा तो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो NaCl भी फॉर्म करेगा 35। तो आफ्टर रिएक्शन के बाद जो मिलीमोल है आपको मिल चुका है। तो सिंपली क्या करना, आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दे। आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो आपका मोलिटी मिल जाएगा। तो HCl का मोलिटी हो जाएगा 10/500। NaOH चूँकि अमाउंट इसका 0 बचा हुआ है इसलिए इसका मोलिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। और आपके NaCl का मोलिटी कितना हो जाएगा, 35/500 इसका मोलिटी हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट नहीं है तक में। तो हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट इसके साथ खत्म होता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन। जो भी लॉज है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ लॉज है जो मुझे बचा हुआ है, बाकी सारा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग जेई मेन जो जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया हो उसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और डाउट्स हो पूछना मेरे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद हम लोग एक टेस्ट लेंगे, मोल कॉन्सेप्ट हमारा एक टेस्ट रहेगा उसके बाद, ठीक है। तो आप डाउट्स को ख़त्म कर लेना आप लोग अपने हिसाब से। आप लोग एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर लेंगे, जेई मेन और एडवांस का जो पास पेपर है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।